नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। केंद्र ने भूपेश सरकार को दिया झटका, पीएम आवास का राज्य को आवंटित लक्ष्य लिया वापस। पुलिस ने बीजेपी के सीएम हाउस मार्च को रोका, थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए भाजपा विधायक और सांसद। बिलासपुर कांग्रेस में गुटबाजी फिर हुई उजागर, विवि के आयोजन में नहीं बुलाया विधायक शैलेश को। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7,81,000 मकान नहीं बन पाएंगे। दरअसल केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए राज्य को आवंटित लक्ष्य वापस ले लिया है। राज्य को आवंटित लक्ष्य वापस लिया जाना छत्तीसगढ़ सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। केंद्र सरकार ने कहा है कि मंत्रालय की तरफ से बार बार दिशा निर्देश के बावजूद योजना की प्रगति में राज्य सरकार ने रुचि नहीं दिखाई। नए मकानों के पंजीयन से लेकर हितग्राहियों को नए मकान आवंटन और पहले आवंटित मकानों के निर्माण को लेकर राज्य सरकार संतोषजनक परिणाम देने में असफल रही है। आगे यह भी कहा गया है कि 2019 से राज्य की ओर से अंश भी नहीं दिया गया है। इस मसले पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है कि कांग्रेस सरकार के निकम्मेपन के कारण गरीबों के घर नहीं बन पाएंगे। रमन सिंह के इस आरोप के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पिछले 3 साल से केंद्र सरकार राज्यांश में कटौती कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने रमन सिंह के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा झूठ बोलकर राजनीति करने की आदी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की क्षमता केंद्र सरकार के पास नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि केंद्र सरकार की तरफ से जारी नहीं की जा रही है। इसके पहले भी 3 साल तक छत्तीसगढ़ के अंशदान में कटौती करने का काम केंद्र सरकार ने किया है, जिसका 13,000 करोड़ रुपए व्यय भार राज्य सरकार पर अतिरिक्त पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं को चलाने में मोदी सरकार असफल है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में 2 समुदाय के बीच झंडा विवाद मामले की न्यायिक जांच करने की मांग को लेकर बीजेपी ने सीएम हाउस की ओर मार्च शुरू किया, मगर पुलिस ने इन्हें सिविल लाइन थाने के पास ही रोक दिया, जिसके बाद सभी नेता और कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए। एकात्म परिसर से शुरू हुए मार्च में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय व पूर्व सीएम रमन सिंह सहित सभी विधायक सांसद मौजूद थे। इस दौरान रैली को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। पुलिस ने बीजेपी के सीएम हाउस मार्च को सिविल लाइन थाने में रोक लिया, जिसके बाद बीजेपी के नेता थाने परिसर में ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। शर्म करो, शर्म करो। कवर्धा घटना की न्यायिक जांच करो, जांच करो, जांच करो। कवर्धा घटना की न्यायिक जांच करो, जांच करो, जांच करो। इस दौरान पुलिस ने सांकेतिक तौर पर यहां मौजूद सभी सांसदों और विधायकों की गिरफ्तारी की। इनकी संख्या लगभग 20 थी, जिन्हें मौके पर ही मुचलके पर रिहा कर दिया गया। बिलासपुर में कांग्रेस की अंतर्कलह कम नहीं हो रही है। यहां अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के आयोजन में सत्ता पक्ष के ही विधायक शैलेश पांडे को नहीं बुलाया गया। हालांकि उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह गुटबाजी नहीं है, विधायक को समापन अवसर पर बुलाया गया है। वहीं विधायक ने कहा कि उन्हें कार्यक्रम का आमंत्रण ही नहीं मिला है। बता दें कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने विश्वविद्यालय स्तर के आयोजन की जिम्मेदारी इस बार अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी को दी है। इसी कड़ी में यूनिवर्सिटी की मेजबानी में अंतर विश्वविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता रखी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के मुख्य आतिथ्य में इस प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में संसदीय सचिव रश्मि सिंह के साथ ही पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव भी मौजूद रहे, लेकिन शहर विधायक शैलेश पांडे आयोजन में नजर नहीं आए। इस संबंध में विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि मुझे आयोजन में नहीं बुलाया गया था, इसलिए शामिल नहीं हुआ। रायपुर कोर्ट ने प्रतिबंधित सिमी और इंडियन मुजाहिदीन संगठन के टेरर फंडिंग मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। संगठन से जुड़े 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रतिबंधित संगठन सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के लिए आरोपी धीरज साव, पप्पू मंडल समेत सुखेन हल्दर रायपुर, बिहार और पश्चिम बंगाल में फर्जी नामों से खाता खुलवाकर पाकिस्तान से संगठन के लिए आने वाले पैसों को 13% कमीशन काटकर इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य जुबैर हुसैन और आयशा खातून को कर्नाटका में भेजते थे। आरोपी धीरज साव को एक गुप्त सूचना के बाद खमतराई थाना पुलिस ने 25 दिसंबर 2013 को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।